कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का कार चला रहा होता है और रेडियो सुन रहा होता है। रेडियो पे न्यूज आती है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था एक ड्रग कांड के बारे में, जिसमें युंगवान का नाम आया है। युंगवान एक 8 साल पुराने आइडल ग्रुप न्यू बॉयज का मेंबर हैं। सारे मेंबर्स ने माफी मांगी और कहा कि वो सब खुद इस पर सोच विचार करने के लिए टाइम लेंगे। वो लड़का जो खुद भी उसी ग्रुप का लीडर है, जिसका नाम शियून है, ये सब सुनकर शॉक में आ जाता है। उसके दिमाग में आता है, मुझे कभी युंगहवान पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। रेडियो पे अब न्यू बॉयज का नाम एक हॉट टॉपिक बन गया है। न्यू बॉयज एक छोटी एंटरटेनमेंट कंपनी के आइडल्स थे, लेकिन अपने अपने तरीके से सक्सेसफुल थे। सारे मेंबर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिन्यू किए थे और उनका फैन बेस भी काफी लॉयल था। लेकिन सब कुछ तभी खत्म हो गया जब एक मेंबर ड्रग कांड में फंस गया। तभी एक और न्यूज फ्लैश होती है, युंगहवान ने ड्रग रिलेटेड क्राइम एडमिट कर ली है। न्यूज हर जगह स्प्रेड हो जाती है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पूरा ग्रुप ही इसमें इन्वॉल्व्ड है। कुछ कह रहे हैं कि उन्हें शुरू से ही ये ग्रुप पसंद नहीं था। क्राइम के एविडेंस वायरल हो चुके हैं। लोग सोच रहे हैं, अगर ये 8 साल से एक्टिव थे तो इतना अच्छा कैसे चल रहा था। शियून सोचता है, एक इंसान के मिस्टेक की सजा पूरे ग्रुप को मिल रही है। उससे लगता है कि ग्रुप की इमेज रिस्टोर करना मुश्किल है। उसका भाई उसे मैसेज करता है कि वो प्रैक्टिस के लिए लेट आएगा। शिव सोचता है, लगता है आज पूरा प्रैक्टिस मुझे अकेला ही करना पड़ेगा। इवन आफ्टर डेब्यू दे यूज टू प्रैक्टिस एज हार्ड एज ट्रेनीज। जब शिवन अपने भाई के रूम में जाता है तो देखता है कि वो स्मोक कर रहा है। शिवन कहता है, तुम्हारे वोकल टीचर ने मना किया था स्मोकिंग से, तुम्हारा कमबैक आने वाला है। वोकल कॉर्ड्स खराब हो गए तो भाई बोलता है, रिलैक्स, बस कुछ लास्ट हिट्स ले रहा हूं, छोड़ दूंगा। शियून कंफ्यूज्ड होता है। जब पता है कि ये चीज मर सकती है तो फिर भी क्यों। उसका भाई युंगिन ह्वान है। शियून कहता है, मैं लीडर हूं, मैं सबको ट्रैक पे रखने की कोशिश करता हूं, फिर भी ये हुआ, शायद मुझे पहले ही कुछ करना चाहिए था। फिर सोचता है, क्या न्यू बॉयज आगे बढ़ सकते हैं बिना युंग इन ह्वान के। ये सब सोचते हुए वो कर चला रहा होता है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कर क्रैश हो जाता है। शियों खून में लात-पात होता है। फिर वो आवाज सुनता है, जब गर्मी की रात आती है तो दिन की रोशनी हमारी ओर आती है। वो बेहोश हो जाता है और सोचता है, क्या मैं मर गया। मैंने जो गाना लिखा है यूज रिलीज भी करना है और फैंस का रिस्पॉन्ड भी देखना था। फिर उससे एक कार्ड दिखाई देता है, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर प्रेशियस टाइम विथ मी, आई फील इनकरेज्ड बाय योर सपोर्ट, सी यू सून शियोन। उसका जज्बा जगता है, मुझे स्टेज पे वापस आना है, मैं ऐसे नहीं मर सकता। तभी वो बेड पे उठता है। ये देख वो शॉक्ड होकर कहता है, क्या वो जिंदा है इतना बड़ा ट्रक एक्सीडेंट के बाद भी। फिर बाहर से आवाज आती है, यू हार्टलेस मैन, तुम कैसे हमें छोड़ के जा सकते हो। ये सुन शियू कहता है, ये तो मॉम की आवाज है। वो बाहर जाता है। उसकी माँ रो रही होती है। शियू को देख उसका अंकल कहता है, किया तुम अच्छा फील कर रहे हो, तुम चाहो तो तुम थोड़ा और रेस्ट कर सकते हो, कल तुम पूरा दिन रो रहे थे। ये सुन शियू कहता है, क्या मैं पूरा दिन कल रो रहा था। तभी वो अपने दाढ़ की तस्वीर देखता है। ये देख वो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं 17 का था तब उनकी डेथ हो गई थी। शियून सोचता है, क्या मैं पास्ट में वापस आ गया हूं। उसे वो लाइफ याद आती है जहां वो पार्ट टाइम काम करता था और प्रैक्टिस मिस करता था। उसका टीचर कहता है, क्या तुमने कभी प्रॉपरली प्रैक्टिस भी की थी, ऐसे ही तुम्हारा डेब्यू हुआ था। वो गिल्ट फील करता है। सोचता है, मुझे वापस वही लाइफ मिल गई है जहां से सब शुरू हुआ था। शायद इस बार सब कुछ सही कर सकता हूं। तभी कोई उसकी फोटो खींचता है और कहता है, मिस्टर शियून, आपको इस सिचुएशन के बारे में क्या कहना है। शियून कहता है, मैं एज लीडर जिम्मेदारी लेता हूं। सब मेंबर्स खुद पे काम करेंगे, पर मैं खुश हूं कि हम स्टेज पे परफॉर्म कर पाए। वो सोचता है, मुझे फ्यूचर का पता है। ये मेरी अपॉर्चुनिटी है एक बेस्ट लीडर बनने की, जैसा मैं हमेशा बनना चाहता था। सीन चेंज होता है। हम क्राउन एंटरटेनमेंट कंपनी को देखते हैं, जहां का सीईओ पूछता है, मैनेजर ली ऑडिशन का प्रेपरेशन कैसा चल रहा है। मैनेजर ली कहता है, सभी ट्रेनीज को नोटिस दे दिया गया है और हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही चल रहा है। फिर सीईओ उससे कंफर्म्ड मेंबर्स की लिस्ट मांगता है। मैनेजर ली यूज लिस्ट देता है और सीईओ लिस्ट देखने लगता है। ली क्योंग हूं, शिमजुंग हो, सुंग जून, दो शियून।
ये सभी न्यू ट्रेनीज है। मैं श्योर हूं कि ये सभी टैलेंटेड है। फिर वो दोषी का प्रोफाइल देख के कहता है, इसके दाढ़ की तो रिसेंटली डेथ हुई है ना। मैनेजर कहता है हाँ। सीईओ कहता है, और क्या वो डांस क्रू में एक्टिव नहीं है जो कि कबार चोई जी हून ने बनाया है। मैनेजर ली जवाब देता है, हाँ, लेकिन हालांकि इस क्रू को चोई जी हून ने बनाया था, लेकिन जितना मुझे पता है उसने सिर्फ क्रू बनाया और थोड़ी ही देर बाद छोड़ दिया। मैनेजर ली कहते हैं कि पब्लिक को इतनी गहराई से फर्क नहीं पड़ता। फिर वो श्यून की तारीफ करते हैं और कहता है कि श्यून दूसरे ट्रेनीज के मुकाबले काफी टैलेंटेड है। सबसे बड़ी बात, उसमें कॉम्पोजिशन का भी काफी अच्छा टैलेंट है। मैनेजर ली सीईओ से कहते हैं कि उन पे भरोसा करें, लेकिन सीईओ कहते हैं ये एक बिजनेस है। लोग फुल स्पीड से आते हैं और दूसरी चीज देखते ही अटेंशन शिफ्ट कर लेते हैं। तुम्हें भी पता है कि अब वो जमाना नहीं रहा जब सिर्फ लुक्स बिकते थे। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता और जो गिव अप कर देते हैं, उनका क्या होगा कोई नहीं कह सकता। तो अच्छा होगा अगर उस चीज को शुरू में ही निपटा दिया जाए, समझे। इसी वजह से मैं उस इंसान को टीम में लेना नहीं चाहता। अगली सुबह वो क्राउन एंटरटेनमेंट के प्रैक्टिस रूम गया जहां ट्रेनीज प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे ही उसने डांस शुरू किया, उसके पैर फिसल गए और वो सीधा गिर गया। तभी कोई प्रैक्टिस रूम की तरफ आ रहा होता है। उस इंसान को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अभी गिरा हो। वो बंदा रूम के अंदर आता है और देखता है कि कोई ऑलरेडी डांस प्रैक्टिस कर रहा है। थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, यहाँ कौन गिरा था। वो सोचता है, काफी टाइम हो गया डांस किए हुए, मे बी आई शुड ट्राई सिंकिंग विद द सॉन्ग अगेन। बॉडी तो ठीक है, और अगर प्रैक्टिस करता रहूं तो स्टेमिना वैसे भी बेस्ट होती है इस एज में। अब वो अपने डेब्यू की प्लानिंग भी कर रहा था। तभी एक आवाज आती है, तुम यहाँ ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है तुम्हारे लिए। रूम में जो इंसान आता है वो था ली क्युंग हून, क्राउन एंटरटेनमेंट का ट्रेनी नंबर 17। उसने कहा, मैंने सुना था तुम फ्यूनरल हॉल में ठीक से सो भी नहीं पाए थे। मुझे यकीन है टीचर ने भी बोला होगा थोड़ा और रेस्ट करने के लिए। तो फिर इतनी जल्दी यहाँ क्यों आए हो। तभी उसने उस लड़के को पहचान लिया। वो था ली क्युंग हून। उसने कहा, इतना टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए, और फिर जाके उससे हक कर लिया। क्युंग हून शॉक्ड हो गया। ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है। उसने पूछा, आर यू रियली ओके? हम कुछ दिन पहले ही तो मिले थे, फिर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे सालों बाद मिले हो। शिव ने शांत सी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारे लिए तो कुछ दिन ही हुए हैं, पर मेरे लिए ये 10 साल हो चुके हैं। क्यों हूं, जो शिवन का ट्रेनिंग फ्रेंड था, उसने पहले डेब्यू किया था एज द मेन वोकल ऑफ द आइडल ग्रुप हीनिक्स इन शिवन की पास्ट लाइफ में। उस टाइम ग्रुप की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए क्राउन एंटरटेनमेंट ने फुल पावर लगा दी थी। किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी। लोग जहां भी देखते, हेनिक्स ही हेनिक्स दिखते। वो इतने पॉपुलर हो गए थे कि उनका मर्चेंडाइज तक बनने लगा था। पोस्टर्स, टी शर्ट्स, की चेन्स, सब कुछ। और जब उन्होंने एक के बाद एक हिट सॉन्ग्स रिलीज किए, तो हेनिक्स जल्दी ही एक टॉप आइडल ग्रुप बन गया। उस वक्त शिवन सोचता था कि वो अपने खुद के डेब्यू की तैयारी में बिजी था जेएस एंटरटेनमेंट के साथ। इसीलिए उस टाइम उन दोनों का ज्यादा कांटेक्ट भी नहीं था। कंगहोन ने शिवन की तारीफ की, तू बहुत अच्छा कर रहा है। शिवन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डेब्यू के लिए हमें और मेहनत करनी होगी, और फास्ट पेस में। वो सोच रहा था कि क्युंगहून को कब सच बताना चाहिए, गिवन द सर्कमस्टेंसेस। तभी उन्होंने सुना कि हेनिक्स डेब्यू ग्रुप के लिए जल्दी ही ऑडिशंस होने वाले हैं। उस बात ने शिवन को याद दिलाया, ये सब कुछ तो फ्यूनरल के कुछ ही दिन बाद हुआ था। तभी क्युंगहून ने शिवन का हाथ पकड़ के कहा, तू कर सकता है। अब वक्त आ गया है सबको दिखाने का कि हम क्या कर सकते हैं। दोनों ने पूरी रात प्रैक्टिस की, बिना रुके। शिवन ने भी फुल एनर्जी में कहा, डेफिनेटली, चलो मिलके डेब्यू करते हैं। उसके बाद शिवन अपने रूम में गया, जहां उसने एक पियानो बोर्ड देखा। उसने सोचा, कितना टाइम हो गया मैंने इसे लास्ट टाइम यूज किया था। वो उस बोर्ड पर हाथ चलाता है और प्ले करना शुरू करता है। तभी उसके दिमाग में उसकी पास्ट लाइफ की यादें आने लगती हैं। तब तो इस पर इतना डस्ट जामा हुआ था, कोई मजाक नहीं। ट्रेनी बनने के बाद इसे साइड में ही रख दिया था। लेकिन उस वक्त उस बोर्ड के साथ उसका कनेक्शन बहुत गहरा था। वो सोचता है,
मैं तो कब का डिसाइड कर चुका था कि मुझे क्या बनना है। बचपन में उसने टीवी पर एक आइडल ग्रुप का फ्लैशी परफॉर्मेंस देखा था, सिर्फ एक बार, और उस दिन से उसने तय कर लिया था कि वो भी एक आइडल बनेगा। तब उसके दाड ने उसकी तारीफ की थी, तुम बहुत अच्छा गाते हो। और शियून ने कॉन्फिडेंट होके कहा था, मैं फ्यूचर में एक आइडल बनूंगा। उसके दाड ने खुशी से कहा था, ऑफ कोर्स, तुम एक बहुत बड़े आइडल बनोगे। पर अब शियून सोचता है, आइडल बनने के लिए एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है। उसका जवाब अभी भी उसके पास नहीं है। लेकिन उसने डिसाइड किया कि अब वो एक नया गाना कंपोज करेगा जो उसका सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। नए लड़कों को, यानी रूकीज को, अच्छे सॉन्ग्स मिलने में दिक्कत होती थी, क्योंकि उनका एटीट्यूड डेब्यू के टाइम से ही थोड़ा केयरलेस था। इसलिए उन्होंने खुद गाने बनाना शुरू किया, पहले सीखा, फिर कंपोज करना स्टार्ट किया। सब लोग अपने आप ही सॉन्ग्स चूज कर रहे थे और लिटरली जान लगा दी थी उन्होंने। हर कोई मेहनत कर रहा था अच्छे गाने चुनने के लिए। शिव ने सोचा, ये वाला सॉन्ग काफी अच्छा लग रहा है, लगता है इस बार भी फर्स्ट प्लेस हम ही ले जाएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उससे रियलाइजेशन होता है, पास्ट की जीत पर ज्यादा टिकना सही नहीं होगा। सिर्फ कॉम्पोजिशन से काम नहीं चलेगा इस बार। अगर मुझे फिर से वही गलती नहीं दोहरानी है तो प्रोडक्शन भी खुद ही करना पड़ेगा। फिर आता है हेनिक्स ऑडिशंस का दिन। जब वो ऑडिशन वेन्यू पे पहुंचता है तो देखता है कि सब लोग जजेस के बारे में एक्साइटेड और थोड़े नर्वस भी हैं। जजेस में 3 तो नॉर्मल कंपनी के एम्प्लॉइज थे, लेकिन एक जज सबसे अलग था, बैक शिव, एक लेजेंडरी म्यूजिक प्रोड्यूसर। सब लोग शॉक्ड थे, ये बंदा तो चार्ट टॉपर है, ये यहाँ क्या कर रहा है। बैक शिव के गाने हमेशा टॉप पे होते थे, इसलिए उसका ऑडिशन में होना मतलब सबके लिए एक ह्यूज डील था। एक आदमी बार बार शिव की तरफ देखते हुए कहता है, वो बंदा जब से आया है तब से अपने फोन को देख रहा है, मुझे लगता है कि वो सही ही होगा। शिव काफी टेंस होकर अपना लास्ट टाइम बनाया हुआ सॉन्ग सुनकर कहता है, क्या ये काफी होगा, चल पाएगा या नहीं। वो सॉन्ग था हॉट डार्कनेस। अगर उसे अपने डेब्यू में रिकग्निशन चाहिए तो उसे बैक्शन वू को इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। तभी मिक से आवाज आती है, ट्रेनी नंबर तिहाई, प्लीज कम इन। वो कोई और नहीं, खुद शियून होता है। वो अंदर जाता है, कॉन्फिडेंटली खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जजेस उसे ग्रीट करते हैं। एक जज पूछता है, तुमने ये सब कैसे प्रिपेयर किया। शियून एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है, सर, इस बार सिर्फ कॉम्पोजिशन नहीं, पूरी प्रोडक्शन भी मैंने खुद की है। हर बीट, हर साउंड मैंने पर्सनली डिजाइन किया है, क्योंकि मैं जानता हूं सिर्फ अच्छा गाना बनाना काफी नहीं होता, उसे फील भी करवाना पड़ता है। शियून ने बताया कि यह सॉन्ग उसने खुद कंपोज किया है। जजेस लिटरली शॉक्ड रह गए। ये किड खुद से कॉम्पोजिशन कर रहा है, इस लेवल का काम। उन्हें यकीन हो गया था कि ये लड़का डेफिनेटली कुछ बड़ा करेगा। एक जज ने तो ऑलमोस्ट विस्पर किया, ये तो मंथली इवैल्यूएशंस में फर्स्ट प्लेस ले जाएगा। फिर शियून ने गाना स्टार्ट किया। ये सुन जजेस काफी कंफ्यूज्ड हो गए थे। ये क्या रैप है, ये लिरिक्स और वाइब क्या है। जजेस का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, मिक्स्ड। लेकिन शियून इतना कॉन्फिडेंट था कि किसी को फर्क नहीं पड़ा उसे। तभी शिन वू शॉक्ड रह जाता है, वो सच में इंप्रेस हो गया हो। ग्रीन रूम में बाकी ट्रेनीज और स्टाफ लोग परफॉर्मेंस डिस्कस कर रहे थे। सब अपने अपने थॉट्स शेयर कर रहे थे। डांसर्स, सिंगर्स, सबका परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन हो रहा था। क्वीन ली, एक और ट्रेनी, सोचती है, उसके कपड़े कहाँ से आए हैं, ये तो काफी यूनिक लग रहा है, लगता है अंदर रहकर काफी मेहनत की है। इसने वापस ऑडिशन रूम में। जजेस काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड लेकिन इंप्रेस्ड थे। शियून का रैप मम्बल रैप था, एक हिप हॉप जॉनरे जिसमें वर्ड्स थोड़ा अनक्लियर होता है, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो लेकिन क्लियरली नहीं। ये जॉनरा 2010 के मिड में पॉपुलर हुआ था और डेकेड के एंड तक मेन स्ट्रीम बन गया। लेकिन ये जॉनरा काफी कंट्रोवर्शियल भी है। कुछ लोग इसे हेट करते हैं और कुछ लोग उसके वाइब और फील को पसंद करते हैं। अगर ये सच में बैक शिनवू सुन रहा होता तो वो रिकॉग्नाइज करता कि इस रैप में इतना पोटेंशियल है। फिर एक जज कहता है, दैट्स इनफ फॉर द रैप, अब डांस दिखाओ। और तभी शियून ने डांस स्टार्ट किया। डांस के स्टेप्स इतने इंप्रेसिव थे कि सब जजेस स्टन्ड रह गए। एक जज ने तो सोचा, यह रैप स्टाइल मैंने पहले एक अमेरिकन रिकॉर्ड लेबल में सुना था, लगता है इस जॉनर का तो नाम भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं हुआ।
अभी तक सब सोच रहे थे फॉल इनटू द हॉट डार्कनेस। ये बीट पॉइंट पे है। ये सब कुछ जानबूझकर बनाया गया है। एक जज लिटरली कंफ्यूज्ड होकर कहता, इस बंदे को ट्रेन किसने किया? इतना छोटा सा लगता है और इतनी मैच्योरिटी। वो लड़का सब कुछ खुद ही करता है। शायद इसलिए क्योंकि वो एक रूकी है। लेकिन सच कहूं तो उसका डांस बहुत अच्छा है। जज ने बोला, मिस्टर शियून, क्या आपने ये गाना खुद कंपोज किया है? शियून ने जवाब दिया, हाँ, कंपोजिंग से लेके लिरिक्स तक सब कुछ मैंने खुद किया है। फिर जजेस ने कहा, लेकिन आपकी स्पेशलिटी रैप है, तो ये गाना थोड़ा मुश्किल था सुनने में, फिर भी अच्छा लगा। अच्छा काम किया, थैंक यू। उसके बाद शियून ऑडिशन रूम से चला गया। 2 हफ्ते बाद जब रिजल्ट आया, रिजल्ट को देख के शॉक में रह गया, क्योंकि कैंडिडेट्स के लिस्ट में उसका नाम नहीं था। वो गुस्सा हो गया और बोला, क्या जजेस अपना काम ठीक से कर रहे हैं? क्या उन्हें असली टैलेंट की पहचान भी है? शियून बहुत डिप्रेस था रिजल्ट देखकर। लेकिन उसका दोस्त क्योंगवो सिलेक्ट हो गया था ऑडिशन में। क्योंगहून बोला, हम दोनों साथ डेब्यू करने वाले थे, सॉरी मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। वो खुद भी थोड़ा गिल्टी महसूस कर रहा था, पर अंदर ही अंदर खुश था कि उसने बैक शिनवू का अटेंशन पकड़ लिया। शियून सोचता है, अगर वो जज मुझसे पूछता है, क्या ट्यून ये खुद बनाया, इसका मतलब उसने मुझ में इंटरेस्ट लिया। वो बिना इंटरेस्ट के किसी सिंगर की बात नहीं सुनता, तो शायद मैंने पहला स्टेप ले लिया है। लेकिन फिर भी वो उदास था। वो कहता है, मुझे भी थोड़ा और मिलना चाहिए था, बट ठीक है। उसका दोस्त उससे कहता है, ज्यादा मत सोच यार, सब ठीक होगा। शियून उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, अपने फैमिली को कॉल करो, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। फिर वो ऑडिशन रूम से निकल जाता है और सोचता है, अब मेरे असली प्लान्स स्टार्ट होते हैं। वो सोचता है कि हेनिक्स टॉप आइडल ग्रुप बन गया है, लेकिन उनके मेंबर्स सिर्फ वही कर सकते हैं जो क्राउन एंटरटेनमेंट के लोग बोलते हैं। पर शियून को ऐसी जगह चाहिए जहां आर्टिस्ट के रूप में उसकी पहचान हो, जहां वो अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस का यूज करके अपनी कमियां पूरी कर सके। और उसी सोच के साथ वो पहुंचता है एक छोटी सी एजेंसी में जिसका नाम है जेएस एंटरटेनमेंट। जेएस एंटरटेनमेंट ने इंडस्ट्री में काफी सक्सेस देखी है। उनकी गर्ल ग्रुप काफी पॉपुलर है और उनके एक्टर्स का लाइनअप भी स्ट्रांग है। लेकिन जब बात बॉयज ग्रुप्स की आती है तो वो थोड़ा बेवकूफी दिखाते आए हैं। शियून का ग्रुप भी कुछ वैसा ही था। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि जेएस में कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्टिस्ट्स की ओपिनियन को सीरियसली लेते हैं और उनका प्रेसिडेंट भी मूड को काफी अच्छे से हैंडल करता है। फिर भी शियून को लगता है कि सीधा जाके उनके सामने खुद को रख देना बोरिंग होगा। मजा तो तब है जब वो खुद मेरे पास आए। वो सोचता है उसे अपर हैंड चाहिए, तो वो डिसाइड करता है कि वो खुद से अप्रोच नहीं करेगा। वो ऐसा करेगा कि लोग उससे मिलने आए और इसके लिए उससे चाहिए मेंबर्स। सबसे पहले उसे जेएस एंटरटेनमेंट का ऐसा मेंबर चाहिए जो उसके पीछे अच्छे से चल सके। डांस क्रू प्रैक्टिस रूम। यहाँ एक क्रू प्रैक्टिस करती है जो स्ट्रीट डांसिंग में फोकस्ड है। इस क्रू में हर तरह के लोग हैं, ऑफिस वर्कर्स, फ्रीलांसर्स, एस्पायरिंग आइडल्स और भी काफी कुछ। ये सब डांस वर्ल्ड में काफी मशहूर हैं अपने प्रोफेशनल लेवल के स्किल्स के लिए। शियून काफी टाइम बाद यहाँ आया है, अब से लगभग 1 साल हो गया होगा। उससे याद आता है, इस समय वो लोग गोरिल्ला कॉन्सर्ट्स में बिजी थे। वो दोनों भी यहीं होंगे, वो सोचता है। फिर उसने उन्हें फाइनली ढूंढ लिया, पहला मेंबर जिसका उसे जरूरत है। जी चंग ह्यून जेएस एंटरटेनमेंट का ट्रेनी नंबर 17 अस प्रैक्टिस रूम में एक पार्टिसिपेंट गलत मूव्स कर रहा था। तब ट्रेनी नंबर 17 उस पर गुस्सा हो गया और उससे बोला, बाहर जा, तेरे स्टेप्स हर बार गलत लंड कर रहे हैं। मुझे लगता है तेरी पैर की पोजीशन ठीक नहीं है, जल्दी हॉस्पिटल जाके चेक करा। वो बंदा कहता है, मैं ठीक हूं। लेकिन ट्रेनी ने इंसिस्ट किया, तू हॉस्पिटल जरूर जा। अगर अब इग्नोर किया तो बाद में बड़ी दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर डिसाइड करेगा कि तुम ठीक हो या नहीं। फिर शियोन रूम में एंटर करता है और कहता है, जी चंगह्यून, तुम पहले की तरह बहुत नॉइजी हो। चंगह्यून शियोन को देख शॉक्ड होकर पूछता है, तुम सडनली यहाँ कैसे? शियोन, क्या बोल रहे हो तुम? ऑब्वियसली मैं देखने आया हूँ कुछ लोग जो डांस की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एक लड़का जो अपने बग में कुछ ढूंढ रहा होता है और ढूंढते हुए कहता है, मैं श्योर हूं मैंने उससे यहीं पे छोड़ा था। तभी ट्रेनर गुस्से में कहता है, तुम फिर से स्वीट एंड सावर चिकन सूप ले आए प्रैक्टिस रूम में। मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुका हूं। ट्रेनर उसके हाथ से वो सॉस ले लेता है और फेंक देता है। फिर कहता है, तुम अपने लीडर के वर्ड्स को मजाक समझते हो क्या? मैं कितनी बार कह चुका हूं कि ये फूड यहां मना है। वो लड़का बहुत टेंस हो जाता है, रिक्वेस्ट करता है,
प्लीज मुझे वापस दे दो, मुझे भूख लगी है, मैं भूखा डांस नहीं कर सकता। उसका नाम है गो जेवूंग, ट्रेनी नंबर 15। ट्रेनर कहता है, पहले अपने मुंह से सॉस साफ करो फिर बात करो। जेवूंग जल्दी से मुंह साफ करने लगता है। तभी शियून पीछे उससे आवाज देता है। वो पीछे देखता है कि उसके पीछे शियून होता है। शियून उससे कहता है, तू अभी भी वैसे का वैसा ही है। वो सोचता है कि वो यहाँ इन दोनों के वजह से आया है। पिछले लाइफ में हम तीनों अच्छे दोस्त थे, साथ में ट्रेनीज और एक ही डांस क्रू के मेंबर्स थे। लेकिन लॉन्ग ट्रेनिंग से थक कर दोनों ने जेएस एंटरटेनमेंट छोड़ दिया था। तब से वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। सोचा था शायद तब हम तीनों डेब्यू कर लेते, लेकिन इस बार वो उन्हें अलग नहीं होने देगा। फिर जयवोंग उसे कहता है, इतना टाइम हो गया, तू पहले क्यों नहीं आया? शियून कहता है, एक्चुअली मेरे डैड का डेथ हो गया था रिसेंटली, तो सॉरी लेट आया। सब शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें आइडिया भी नहीं था कि शियून के डैड अब नहीं रहे। वो पूछते हैं, ट्यून बताया क्यों नहीं? हमें पता भी नहीं चला। शियून कहता है, उस टाइम पे मैं बहुत बिजी था, सॉरी, कांटेक्ट नहीं कर पाया। फिर जयवूंग कहता है, अगले टाइम अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज हमें बताना। जी चांग ह्यून उसके फेस को देखकर सोचता है, क्या यह लड़का आइडल बन सकता है ऐसे? फिर कहता है, चलो कुछ खाने चलते हैं गाइस। जयवूंग कहता है, चिकन कैसा रहेगा? दूसरा कहता है, मैंने तुझसे नहीं पूछे। जयवूंग फिर कहता है, मिनी चिकन चलेगा। दूसरा फिर कहता है, बोला ना मैंने तुमसे नहीं पूछा। शियून कहता है, मुझे भी चिकन खाना है। जयवूंग कहता है, तू तो बिल्कुल बेशरम है, लेकिन चिकन सही लग रहा है, चलो चलते हैं, सब बाहर जाके खाना खाते हैं। फिर प्रैक्टिस में आकर शियून कहता है, चलो थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। चेंज ह्यून कहता है, हाँ अगर हम लोग हैं तो वार्म अप कर सकते हैं। शियून देखता है, ट्रेनिंग रूम आज बहुत ज्यादा भरा हुआ है। ये देख शियून चंगह्यून से पूछता है। फिर चंगह्यून बताता है, लीडर ने कहा है कि हम लोग 2 वीक में बस्किंग करने जा रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस चल रही है। ज्यादा समय नहीं बचा है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। लीडर का नाम किम जोंग हुन है। लीडर कहता है, टाइम कम है, अगर इंटरेस्ट हो तो ज्वाइन कर लो। शियून कहता है, क्यों नहीं, मुझे ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी कुछ चेंजेस सजेस्ट करने थे कोरियोग्राफी में। फिर हम कुछ दिन बाद इवेंट का दिन होंगे, प्लेग्राउंड को देखते हैं। सब लोग डिस्कस कर रहे थे फाइनल डिटेल्स। जयवूंग थोड़ा वरीड था, क्या मैं ठीक से कर पाऊंगा? कोरियोग्राफी काफी चेंज हो गई है। तो उसके दोस्तों ने बोला, चलना, तू कर लेगा। इट्स पॉसिबल। सब ट्रेनीज ने उस लड़के को देखा। किसी ने बोला, यह लड़का तो काफी इंटेंस लग रहा है। ट्रेनर बोला, ऑलराइट, हम लोग स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन में आ जाओ। बस अभी स्टार्ट ही हुआ था कि बाहर से लाउड म्यूजिक की आवाज आई। किसी ने बोला, ये क्या हो रहा है? अरे, स्ट्रीट परफॉर्मेंस हो रही है। सब लोग परफॉर्म देखने भाग के गए और देखा एक दाम प्रो डांसर्स लग रहे थे सब। डीजे ने स्टार्ट किया म्यूजिक और स्ट्रीट डांसर्स का वाइब एकदम अलग था। लोग इंप्रेस्ड हो गए। कोरियोग्राफर भी बोला, यह तो कुछ नया ही है, कभी ऐसा नहीं देखा। उस वक्त एक डांसर रेपेटिटिव वायलेंट मूव्स ट्राई कर रहा था, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा था। शियून बोला, बस इतना काफी नहीं है, कुछ डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा, जो सिंपल हो पर इम्पैक्टफुल। उसने चूज किया एक ट्रेंड जो 10 साल में मॉडरेट पर परफेक्ट रहा है। लोग डिस्कस करने लगे, वैसे सब काफी अच्छे लग रहे हैं, सेलिब्रिटी जैसे। डांस एकदम सिंक में है, हफ्ते का टाइम कम है, बट क्रू फुली डेडिकेटेड था। 3 ट्रेनीज शियून, के वोंग और चंग हयून फॉर्मेशन के चेंजेस पे डिस्कस कर रहे थे। फॉर्मेशन ऐसे चेंज करते हैं, साउंड्स गुड, ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। अडेप्टेबिलिटी और फास्ट लर्निंग देख के शियून को लगा, इन दोनों का फ्यूचर ब्राइट है। परफॉर्मेंस के बाद सब लोग बोल रहे थे, यार यू गाइज आर अमेजिंग। ग्रुप का नाम क्या है? फोन्स निकाल के लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ बोल रहे थे, मैंने इन्हें मेतुबे पे देखा है। शियू के कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिला। उसने रियलाइज किया, इन दोनों के साथ मैं अपना ड्रीम ग्रुप बना सकले। दिन स्कूल में शियू चुपके से इधर उधर देख रहा होता है, क्योंकि उसका होंगदे स्ट्रीट परफॉर्मेंस वाला वीडियो वायरल हो गया है। मैंने अभी तक कोई एजेंसी ज्वाइन नहीं किया है, इसी वजह से वह मेरा पीछा कर रहे हैं। उसके पास जेएस एंटरटेनमेंट एजेंसी से एक बैंड आता है। वह अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो शियू कहता है कि वो स्ट्रीट वीडियो वाला बंदा है, लेकिन उसने पहले ही सोच लिया है उसे कौन सा एजेंसी ज्वाइन करना है, लेकिन एंटरटेनमेंट वाला बंदा।
अपना कार्ड निकाल कर कहता है, मैं जानता हूँ रूमर्स के बारे में। अगर आप अपना माइंड चेंज करें तो हमें कांटेक्ट जरूर करें। शियून उस कार्ड को देख के कहता है, तुम सही समय पे आए हो, इसलिए वो ज्वाइन होने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो जेएस एंटरटेनमेंट कंपनी में जाता है। वो रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि जैवुंग और चंग ह्यून उसका वेलकम करता है। उसे बढ़ाई देता है कि वो अब हमारे साथ जेएस एंटरटेनमेंट में है। शियूंग उनका मजे लेते हुए कहता है, तुम्हारा थैंक्स इतना अच्छा वेलकम करने के लिए सीनियर। ये सुन चंग ह्यून गुस्सा हो जाता है। फिर शियूंग कहता है, सीनियर सबसे मैं आपके केयर में रहूंगा। जैवुंग शियूंग से पूछता है, हम अभी डांस क्लास जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? शियून कहता है, हाँ। इसके बाद वो लोग डांस क्लास जा रहे होते हैं। लिफ्ट के अंदर शियून कहता है, मैं हमेशा डांस क्लास जाना चाहता था। फिर शियून लिफ्ट का 5th फ्लोर का बटन प्रेस करता है। ये देख जयवुंग पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि प्रैक्टिस रूम 5th फ्लोर में है? शियून चौंकते हुए सोचता है, हाँ यहाँ तो मेरा पहला दिन है। फिर उसे एक्सक्यूज देते हुए कहता है, वैसे मुझे पहले ही जानकारी मिल चुका है। फिर शियून सोचता है, वैसे भी मैं इस जगह को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम अपना क्लास चुन सकते हो। उसका दोस्त कहता है, हम तुम्हें बाद में पूरी जगह भी घुमाएंगे और तुम चाहो तो प्रोडक्शन रूम को भी एडवांस में रिजर्व कर सकते हो। वह अपने दोस्त को थैंक्स कहकर क्लासेस चेक कर रहा होता है। शियून ने एक क्लास भी देखी जहां ट्रेनी साथ पढ़ रहे थे। उसे जेएस का यह आजादी वाला एनवायरनमेंट बहुत पसंद आया। डांस प्रैक्टिस रूम में सब लोग शियून को देख के शॉक्ड हो गए। ये तो क्राउन एंटरटेनमेंट का रुकी नहीं था। तभी डांस टीचर एंटर करती हैं, चोई ह्यूनजी, जो जेएस की टॉप डांसर और आइडल हैं। शियून उसे देख के स्टन्ड हो गया। वो ऑलमोस्ट नूना बोलने ही वाला था। टीचर चॉइस ह्यूंग कहती हैं, क्लास शुरू करने से पहले एक नए ट्रेनी को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। शियून अपना नाम बताता है, फिर हमें टीचर के बारे में बताता है। ह्यूनजी नूना एक ऐसी इंसान है जो टॉप आइडल और डांसर होने के अलावा वो भी है जिसके ऊपर कंपनी को बहुत ज्यादा भरोसा है। और हमारा रिश्ता एक फैमिली जैसा था जहां हम एक दूसरे को मुश्किल वक्त में हमेशा हिम्मत देते थे। कौन जानता था कि मैंने उसे फिर से नूना कहूंगा। इसके बाद डांस प्रैक्टिस शुरू हो जाता है। प्रैक्टिस के बाद कैफेटेरिया का सीन देखते हैं जहां पे जायवुंग प्रैक्टिस करके थक गया होता है। चंग ह्यून उसे चीयर करके खाने के लिए कह रहा होता है। जयवुंग खाने को देख के कहता है, ये खाना मुझे चीयर नहीं कर सकता है। चंग ह्यून कहता है, अगर डेब्यू करना है तो इसे झेलना ही पड़ेगा। शियून उसे जब खाता है तो सोचता है कि इसका स्वाद इतना घटिया कैसे हो सकता है। चंग ह्यून उससे पूछता है, तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास कैसा गया? शियून जवाब देता है, क्लास तो अच्छा गया, लेकिन मैं क्यूरियस हूं कि मेरे अदर क्लासेस कैसे होंगे। फिर चंग ह्यून उससे पूछता है, तो तुम खाने के बाद कंपनी घूमना चाहोगे? शियून कहता है, हाँ, लेकिन उससे पहले हम प्रोडक्शन रूम देख सकते हैं। चंग ह्यून कहता है, हाँ। फिर उससे प्रोडक्शन रूम लेके जाता है और जब वो वहां जाते हैं, चंग ह्यून कहता है, ये है प्रोडक्शन रूम। मैंने सुना है यह वही जगह है जहां सीईओ ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। पहले तो ट्रेनीज को यूज करने नहीं देते थे, लेकिन अब हमें परमिशन मिल गई है। शियू सोचता है, इन इक्विपमेंट के साथ में वो सॉन्ग बना सकता हूँ। फिर वो चंग ह्यून से पूछता है, क्या मैं अभी रिजर्व कर सकता हूँ? चंग ह्यून बोला, हाँ। फिर अब शियून का डेली लाइफ ये था, सुबह स्कूल, रात को ट्रेनिंग और शाम में कंपोजिंग। वीकेंड्स पे भी वही। उसे पता भी नहीं चला कब 6 महीने निकाल गए। एक दिन प्रोडक्शन रूम में वो काम कर रहा था। उसके दोस्तों ने उसे बुलाया, पर रूम साउंड प्रूफ था, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। जब वो अंदर आए तो रूम पूरा गंदा था और शियून को देख वो डर गए। उसका चेहरा स्केरी लग रहा था। उसने कहा कि वो 2 दिन से सोया नहीं है। जब दोस्तों ने पूछा, तुम 2 दिन से किया कर रहे हो? तो शियून बताता है, मैं कुछ नए गाने कंपोज कर रहा था, बाद में बताऊंगा, अभी कुछ और मेरे दिमाग में चल रहा है। नेक्स्ट सीन में एक मीटिंग रूम में डिस्कशन हो रहा होता है। ट्रेनीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कोई कहता है, एक नया ट्रेनी स्टैंड आउट कर रहा है, लेकिन अभी और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जेएस एंटरटेनमेंट के सीईओ पार्क जुंग सू उस लड़की से पूछती है, तुमने जिस लड़के पर डाउट किया था वो कौन है? लड़की जवाब देती है, शियून। शियून, क्या वो वही रूकी है जो थोड़ा पॉपुलर था? शायद, पर उसका सिंगिंग और डांसिंग दोनों में टैलेंट है। ऊपर से उसे प्रोड्यूसिंग में भी इंटरेस्ट है। सीईओ ने फिर पूछा, रीसेंट ऑडिशन में जो एप्लीकेंट्स आए थे उनका क्या हाल है? लड़की कहती है, मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो तैयार की है। फिर वो वीडियो उन्हें दिखाती है। वीडियो देख सीईओ पूछता है, ये एप्लीकेंट कौन है? इसका मूवमेंट अच्छा है और विजुअल भी डिमांड में है। लड़की उसका नाम बताती है।
जुंग इनह्वन। सीन चेंज होता है। डांस ट्रेनिंग रूम में सभी ट्रेनी आपस में बातें कर रहे होते हैं। श्यून एक कोने में चुपचाप बैठा होता है। हेडफोन्स लगाए हुए गाने सुन रहा होता है। वो अपने एक ट्रैक की रिद्म के बारे में सोच रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि उसमें कुछ कमी है। शायद टेम्पो बढ़ाना पड़े। तभी उसका दोस्त आता है और कहता है, टीचर चॉय ह्यून आ गई हैं। सभी ट्रेनी तुरंत ध्यान में आ जाते हैं। टीचर अनाउंस करती हैं, आज 2 नए ट्रेनी ज्वाइन कर रहे हैं। पहला ट्रेनी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं जुंग इन हुआन हाई स्कूल में सेकंड ईयर में हूँ। मुझे यकीन है कि हम लोग करीब मेहनत करके साथ में डेब्यू करेंगे। दूसरा ट्रेनी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं चोई मिनचोल। मैं आप सभी के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ, शियोन। जुंग इनह्वान को देख घूरने लगता है, क्योंकि वह उसे पहले से ही जानता है। फिर डांस ट्रेनिंग शुरू होता है। टीचर सभी को डांस स्टेप्स समझा रही होती है। आंखों से कैमरा का सामना करना है, हमेशा आगे देखना है, जैसे कैमरा सामने हो। कुछ समय बाद क्लास खत्म हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद सभी ट्रेनी जंग इनह्वान की फिटनेस देखकर हैरान रह जाते हैं। टीचर उसकी तारीफ करती है, तुमने पहले ही दिन सब समझ लिया, इम्प्रेसिव। क्या तुमने पहले डांस सीखा है? जंग इनह्वान कहता है, मैंने सब कुछ खुद सीखा है। ऑनलाइन वीडियोस देखकर और खुद प्रैक्टिस करके। टीचर चौंक जाती हैं और कहती हैं, तुम फ्री स्टाइल भी अच्छे से कर लोगे। इस लेवल पर खुद से इतना सीखना आसान नहीं होता। सभी ट्रेनी चकित रह जाते हैं, क्योंकि बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के भी जुंग इनह्वान बहुत स्किल्ड है। अपने आप को इतना बेंड करना और पावर के साथ मूव करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्लास के बाद टीचर सबको मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है और याद दिलाती है कि मंथली इवैल्यूएशन अब पास ही है। सभी ट्रेनी जुंग इनह्वान से पूछते हैं कि क्या उसने डांस खुद से सीखा है और क्या ये उसका पहली बार किसी एंटरटेनमेंट कंपनी से जुड़ना है। वो मुस्कुराकर हाँ कहता है और सबको तारीफों के लिए धन्यवाद देता है। जायवूंग कहता है कि वो भी जुंग इनह्वान की तरह डांस करना चाहता है। उसी समय चांग ह्यून श्यून से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? श्यून जवाब देता है, पानी पीने, और क्लास से बाहर निकल जाता है। कई स्टूडेंट्स अभी भी पूछते हैं कि क्या उसने डांस और सिंगिंग खुद सीखी है। जुंग इन हुआन थका हुआ होता है, इसलिए बस कहता है, रास्ता दो, और तारीफ के लिए शुक्रिया कहता है और वहां से चला जाता है। बाहर श्यून अंदर ही अंदर सोचता है कि उसने एक पल के लिए अपना आपा खो दिया। उसे पता था कि वह दोबारा जुंग इनह्वान से मिलेगा, लेकिन उसके जज्बात अब भी शांत नहीं हुए थे। श्यून अब भी नहीं भूल पाया कि उसकी पिछली जिंदगी जुंग इनह्वान की वजह से तबाह हो गई थी। वह खुद को शांत करता है और तभी जुंग इनह्वान वहां आता है और श्यून को नमस्ते करता है। वह कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं। क्या तुम क्राउन रूकीज से हो? तुम बाकी ट्रेनीज में सबसे अलग नजर आए। मुझे लगा अगर हम एक ही टीम में डेब्यू करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, तो अब से मैं आपके केयर में रहूंगा। मेरा ध्यान रखना। और तुम मुझे जुंग इनह्वान कहकर बुला सकते हो। श्यून मन ही मन गुस्सा होते हुए सोचता है, तुम्हारे वजह से मैंने सब कुछ खो दिया और तुम चाहते हो कि हम दोनों साथ में काम करें। ये मजेदार होगा। मैं सब कुछ करूंगा तुम्हें बाहर निकालने के लिए। श्यून हाथ मिलाता है और कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, चलो अब साथ में अच्छा काम करें। लेकिन अंदर ही अंदर वह बिल्कुल भी सहज नहीं होता है। इसके बाद मंथली इवैल्यूएशन के दिन देखते हैं। सब रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। हम रिजल्ट देखते हैं। पहले नंबर पर श्यून होता है और दूसरे नंबर पर जोंग इनह्वान। श्यून सोचता है कि पहले ही महीने में इनह्वान का दूसरा स्थान आना साफ दिखाता है कि उसे ऐसे ही हटाना आसान नहीं होगा। इस बीच जाए वूंग और चांग ह्यून टॉप 5 में नहीं आते हैं, तो वह साइड में उदास होता है। उन्हें देख श्यून सोचता है कि अब पहले उसे इन दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। तीसरे स्थान पर है किम जुंग हून। वो सोचता है कि उसे भी जुंग हून और ह्यून की तरह रैंक करना है। श्यून उन दोनों के पास जाता है और कहता है, नीचे बैठने का समय नहीं है, आज रात से ही शुरू करते हैं। वो गुस्से में कहता है, अब हम सीधे नरक की ट्रेनिंग में उतरेंगे। रोज 3 घंटे डांस, 3 घंटे वोकल ट्रेनिंग, उसके ऊपर वेट मेंटेनेंस, फोटो मॉनिटरिंग और फेस एक्सप्रेशन प्रैक्टिस भी होगा। अगर टॉप 5 में नहीं आए तो समझो तुम मर चुके हो। यह सुन उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगले दिन से वह सभी हेल की तरह ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन दोनों की हालत खराब हो जाता है। फिर हम तीसरे दिन की ट्रेनिंग के दौरान जेवुंग थककर चूर हो जाता है, क्योंकि उन्हें एक ही स्टेप 50 बार करना पड़ता है। तभी उसे किसी की बात सुनाई देता है। कुछ लोग श्यून के बारे में बुरी बातें कर रहे होते हैं।
वह श्यून को कॉल करता है और सुनाता है कि लोग क्या बोल रहे हैं। उसके बारे में श्यून सब कुछ सुनता है और कहता है, थैंक यू जेवुंग, ये कॉल मेरे बहुत काम आएगा। सोचता है कि वो लोग वाईबी क्लब जा रहे हैं जहां जोंग हुन ह्युन काम करता है। उसे ये एक अच्छा मौका लगता है इन ह्वान को फंसाने का। बाद में श्यून, जयवूंग और जाए चंगह्युन मिलते हैं। चंगह्युन पूछता है कि तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो और सुबह से किससे बात कर रहे थे। श्यून बात को टालते हुए कहता है, कुछ नहीं, चलो पहले सिंगिंग प्रैक्टिस करते हैं। वे प्रैक्टिस रूम में जाते हैं। वहां पे किम जुंग हुन पहले से गा रहा होता है। उसे गाते हुए सुन देखते ही रह जाते हैं। गाना कंप्लीट होने के बाद किम जुंग उन्हें देख हाय कहता। जयवुंग उसका गाना सुन इम्प्रेस हो गया होता है। वह उसके पास आकर पूछता है, इतना अच्छा गाकर भी तुम तीसरे स्थान पर कैसे आ गए। चंगह्युन श्यून से पूछता है, तुम इतने जल्दी किम जुंग के इतने क्लोज कैसे हो गए। श्यून जवाब देता है, वह अच्छा गाता है और क्लास की शुरुआत में बातचीत और तारीफों से इसी वजह से हम दोनों क्लोज हैं। श्यून सोचता है, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसमें प्रतिभा है, उसकी खूबसूरत आवाज है और गाने को महसूस करके बयान करने की काबिलियत है। रिग्रेशन से पहले ह्यूंग को इन प्रतिभाओं के लिए सराहा गया था और उसने न्यू बॉयज की डेब्यू ग्रुप में जगह बनाई थी। लेकिन आखिर में उसने अपना डेब्यू छोड़ दिया क्योंकि उसके अलग स्वभाव के कारण बाकी सदस्यों के साथ अक्सर टकराव होने लगा था। लेकिन मैं इस बार जंगहून को अपने हाथों से फिसलने नहीं दूंगा। जुंगहून बताता है कि यह ज्यादा बुरा नहीं है कि मेरी रैंकिंग गिर गई है, क्योंकि इसके उलट मेरे अंदर बेहतर करने की चाह और भी बढ़ गई है। शियोन कहता है, इसीलिए मैंने सुझाव दिया कि हम साथ में प्रैक्टिस करें। चंगह्युन सोचता है, तुम कितना मर्सीलेस हो। शियोन कहता है, तो ठीक है, अब से हम इसी तरह मिलकर मेहनत करेंगे। जुंगहून कहता है, हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि हम आगे भी अच्छे से साथ निभाएंगे। जेवूंग एक्साइटेड हो जाता है, इसका मतलब हम लोग साथ में डेब्यू करेंगे। सीन चेंज होता है। हम मीटिंग रूम को देखते हैं। कोई बताता है कि दो शी यून, जुंग इन ह्वान, किम जुंग हुन, ये तीनों फिलहाल मूल्यांकन में सबसे ऊपर बैठे हैं और हम में से अधिकांश लोग इस राय का समर्थन करते हैं कि इन तीनों को केंद्र में रखकर एक ग्रुप बनाया जाए। और इसलिए जो सदस्य चुने गए हैं वो हैं आन जुंग ह्युक एंड पार्क ह्युनजिन है। लेकिन अगर हम मेन डांसर की पोजीशन पर विचार करें तो जी चांग ह्युन भी एक उभरता हुआ और होनहार विकल्प है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको इस समय एक डिसीजन लेना होगा। प्रेसिडेंट फाइल्स को देखकर सोच रहा होता है कि इसमें कुछ तो मिसिंग है। प्रेसिडेंट उस लड़की से कहती है, इस बार हम सदस्यों को चुनने का तरीका क्यों ना बदल दें। वह लड़की कहती है, माफ कीजिए, आप सदस्य चुनने का तरीका बदलने से क्या मतलब है। हाँ, हम लोग फाइनल इवैल्यूएशन करेंगे। इसी वजह से इस बार उन्होंने सदस्यों को चुनने का तरीका बदलने का फैसला किया। पारंपरिक रैंकिंग या मूल्यांकन की बजाय टीम मिशन के जरिए चयन करने का निर्णय लिया गया। वह लड़की अनाउंस करती है, हर टीम को खुद से एक गाना चुनना, सेट डिजाइन करना और डांस परफॉर्मेंस तैयार करना था। हर चीज गाने की पसंद से लेकर प्रस्तुति तक सब कुछ ट्रेनीज को खुद तय करना था। अंतिम डेब्यू ग्रुप सभी टीम मिशन पूरे होने के बाद तय किया जाना था। छात्रों को लगा कि यह उनके लिए एक बड़ा मौका है। फिर घोषणा हुई, जिन ट्रेनीज के नाम पुकारे गए हैं कृपया एक टीम बनाएं और एक गाना चुनें। छात्र हैरान थे। अचानक प्रेसिडेंट ने यह टीम मिशन क्यों शुरू किया, वो असल में करना क्या चाह रहे हैं। टीम बनती है। ग्रुप 1, जी चांग ह्युन, किम जंग हुन, पार्क ह्युनजिन, चोई जेवू और एसईओ जैमिन। ग्रुप 2, डो शियून, मिन ताए वू, ली सू यंग, जैंग योंग जिन और पार्क सू ह्युन। ग्रुप 3, जुंग इन ह्वान, चोई तैयंग, जू यंग जिन और गो जेवूंग। जेवूंग चौंक गया। वो लड़का वही नहीं है जिसने बाथरूम में शियून ह्युंग के बारे में बुरा बोला था। और ये सब करने के बावजूद अब ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार कर रहा है। क्या मैं सच में ऐसे किसी इंसान के साथ ठीक से घुल मिल सकता हूं। ग्रुप 4, शिन मिन ह्युक, आन जुंग ह्युक और चोई मिन चोल टीम के सदस्य एक दूसरे से कह रहे थे कि वे पूरी मेहनत करेंगे। योंगहुन ने कहा, क्या हम कल से मिलकर प्रैक्टिस शुरू करें। उसे अपनी टीम से खुशी थी और वो सोच रहा था कि श्यून और वूंग की टीमों में सब कैसा चल रहा होगा। उन्होंने शायद सभी को उनकी ताकत के हिसाब से टीम में रखा है, हमारे जैसे ही। तभी उन्होंने श्यून और अन्य लोगों को वहां खड़ा देखा। कुछ छात्रों ने श्यून का नाम पुकारा
लोग बातें कर रहे थे। बदमाश लोग जुंग इनहुआन की टीम में हैं। इसके बाद फाइनल इवैल्यूएशन D10। जी चांग ह्युन ने शियुन से पूछा, तैयारी खत्म कर ली? उसने जवाब दिया, इन छोटी छोटी बातों पर कल बात करेंगे। वैसे तुम्हारी टीम की प्रैक्टिस कैसी रही? उन्होंने कहा, चलो अब जाएवुंग को लेने चलते हैं। शियुन ने कहा, वैसे याद आया जाएवुंग कोई मामूली लड़का नहीं है। वजन कम करने के लिए उसने स्वीट एंड सॉर चिकन खाना तक छोड़ दिया। बहुत मेहनत कर रहा है। सभी हैरान रह गए, इतना छोटा बच्चा और उसने चिकन खाना छोड़ दिया। वाकई में। लेकिन दूसरी तरफ कुछ छात्र गुस्से से भरे हुए थे। वे बोले, उसने चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने लिए सारी अच्छी जगहें हथिया ली हैं। ये कैसी टीम मूल्यांकन है जिसमें हमारी कोई राय ही नहीं ली गई? एक और ने कहा, अगर इस बार भी सब गड़बड़ हुआ तो मैं एजेंसी बदल दूंगा। किसी ने तंज कसा, अगर उसे ऐसा ही करना था तो सबसे नीचे की रैंक क्यों नहीं ली? टीम में आया ही क्यों? शियुन सोच रहा था। लगता है युंग इनहुआन सब कुछ अपने मन मुताबिक तय कर रहा है। चान ह्युन ने पूछा, क्या ये जेवुंग की टीम के ही लड़के नहीं हैं? भले ही बाकी सब गुस्से से बात कर रहे थे, जेवुंग अपने गुस्से को जाहिर तक नहीं कर पा रहा था। सब सोच रहे थे, क्या वो ठीक रहेगा? इनहुआन और जेवुंग बात कर रहे थे। इनहुआन कहता है, अगर उन्हें ये अनुचित लग रहा है तो पहले ही अच्छी रैंक लेकर आते। जब वे कॉन्सेप्ट ही ढंग से निभा नहीं पा रहे तो क्लोजअप के बारे में सोच भी क्यों रहे हैं? तुम्हें सच में गुस्सा होना पड़ता है ताकि ऐसे लोग सुने, है ना? क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? वैसे भी तुमने मेरी बात मानने के लिए हाँ कहा था, है ना? उसकी नजरों और इरादों से साफ लग रहा था कि वो कुछ गलत सोच रहा था। देखो, सब कितना आसान हो गया है क्योंकि तुम मेरी बात सुन रहे हो। अब जाकर दूसरों को भी यही समझा देना। क्योंकि मैं ही सबकी पोजीशन और कोरियोग्राफी तय करूंगा तो बस आराम से आ जाना। ठीक है। जेवुंग बहुत डिप्रेशन में था। वह सच में बहुत हैरान और परेशान था। वह सोच रहा था, अब मैं क्या करूं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं डेब्यू ग्रुप से बाहर कर दिया जाऊंगा। फाइनल डे 8। इस बीच सभी प्रैक्टिस कर रहे थे। सभी को इवैल्यूएशन में अचानक हुए बदलाव को लेकर चिंता थी, लेकिन सब मेहनत में जुटे थे। छात्रों ने देखा कि ग्रुप 2 का माहौल सबसे अच्छा लग रहा था। उन्हें इससे और एनर्जी मिली क्योंकि उन्होंने मासिक मूल्यांकन में अपने ग्रुप में पहला स्थान पाया था। लीडर सोचती है, वह पहले स्थान पर होने के बावजूद उसमें बेहतरीन लीडरशिप भी है। ये टीम तो अच्छा करेगी। तभी उसकी नजर इनहुआन की टीम पर जाती है। इनहुआन एक बंदे से कह रहा होता है, उफ, मैं तो गुस्से से पागल हो रहा हूं। मैं करूं भी तो क्या करूं जब तुम न सिर्फ टैलेंटेड हो बल्कि पूरी तरह दिमाग से खाली भी हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहां टर्न मत हो। अब इस मुकाम पर आकर हम गाना भी नहीं बदल सकते। तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे अगर मैं तुम्हारी वजह से फेल हो गया? तुम्हें सिर्फ वो करना है जो तुम्हें कहा गया है। लेकिन तुम्हें यह बात समझ क्यों नहीं आती? लीडर सोचती है, भले ही मैं अभी लीडर का रोल निभा रही हूं, लेकिन जुंग इनहुआन इतना असंतुष्ट क्यों है? वह पूछती है, क्या हुआ? माहौल इतना गंभीर क्यों है? जुंग इनहुआन गुस्से में हाथ उठाता है और कहता है, अब अच्छे से करना जेवुंग। इनहुआन का चेहरा देखकर बहुत तनाव में आ जाता है। लीडर सबको वापस अपनी अपनी जगह जाने को कहती है। वह सोचती है, क्या मैंने गलत अंदाजा लगाया था? मुझे तो लगा था कि यह टीम बेहतर है। प्रैक्टिस खत्म होता है। सबको बाय करने के बाद शियुन भूखा महसूस कर रहा था। सोचता है, अब क्या खाऊं? वह देखता है, रात हो चुका है, डिनर का समय भी हो गया है, लेकिन जेवुंग का टीम प्रैक्टिस अभी भी कर रहा है। मैंने आज उसका चेहरा तक नहीं देखा। चलो जाकर थोड़ा हौसला बढ़ाता हूं। वह रूम में गया और पूछा, जेवुंग, तुम अकेले प्रैक्टिस कर रहे हो? वह उसके लिए उसकी पसंदीदा डिश स्वीट एंड सॉर चिकन लाया होता है। उसे देते हुए कहता है, खाना खाए बिना ही प्रैक्टिस में लगे हो। जेवुंग भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। ये वही चिकन है जिसे मैंने छोड़ दिया था। शियुन पूछता है, क्या हुआ? जेवुंग ने जवाब दिया, इनहुआन ने गाना खुद चुना, कोरियोग्राफी भी खुद ही तय की, यहां तक कि मुख्य हिस्सा मेन पार्ट भी खुद ही हथिया लिया। और अब बाकी सारे टीम मेंबर्स उस पर गुस्सा हैं। उसने तो सेक्सी और घातक जैसे कॉन्सेप्ट भी ले आया जो साफ तौर पर उसी के लिए फायदेमंद है। मुझे ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ये कैसा टीम मिशन है आखिर? जंग इनहुआन वो इंसान तो हद से ज्यादा स्वार्थी है। अगर ऐसा इंसान डेब्यू करता है तो ये पूरी टीम के लिए डिजास्टर होगा। शियुन पूछता है, अगर तुम्हें इतना बुरा लगता है तो तुम खुद जाकर उससे बात क्यों नहीं करते? जेवुंग कहता है,
मैं ये कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैं अभी खुद कोरियोग्राफी भी ठीक से नहीं कर पा रहा। और अगर मैं बिना वजह ये बात उठा दूं, तो क्या पता वो मेरे उन छोटे छोटे हिस्सों को भी काट दे जो मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। श्यून उसे सलाह देता है, मुद्दे को साफ कर दो। अभी सबसे बड़ी समस्या जोंग इन हवान है। तुम्हें बस हवान को संभालना है। श्यून को पता है कि जोंग इन हवान की बातों और उनके कामों में मेल क्यों नहीं है, क्योंकि जुंग मैनेजमेंट के सामने अच्छा दिखना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपनी टीम के सदस्यों का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े। जहां सबसे ज्यादा लोग होंगे, वहीं युंग इन हवान सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा। फिर वह अगले दिन इन हवान के पास जाता है पार्ट्स चेंज करने के लिए। इन हवान कहता है, तुम चाहते हो कि मैं पार्ट्स चेंज करूं। इतना सब हो जाने के बाद अब तुम्हें पार्ट्स क्यों बदलने हैं, और वो भी अब जब इवैल्यूएशन में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। जेआई वोंग कहता है, सभी पार्ट्स तुम्हारे पास हैं, इस तरह बांटो कि बाकी टीम मेंबर्स को भी दिखाई देने का मौका मिले, क्योंकि यह एक टीम इवैल्यूएशन है। इन हवान गुस्से में जे वोंग की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम पहले मेरे साथ सहमत थे, अब पार्ट्स क्यों बदलना चाहते हो? तुम पहले से ही उस टीम का हिस्सा हो जो नीचे स्तर की मानी जा रही है, और अब तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। तभी वहां लीडर आकर पूछती है, यहां क्या चल रहा है? जुंग इन हवान जवाब देता है, बस एक छोटी सी टीम मीटिंग थी। जुंग इन हवान जयवुंग को कहता है, तुम्हें ऐसा कहते हुए देखकर मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। अभी मुझे एक जगह जाना है, तो क्यों ना तुम पहले दूसरों के साथ प्रैक्टिस कर लो। वह वहां से चला जाता है। जेवुंग के दोस्त पूछते हैं, आखिर यहां हुआ किया? तुम ठीक तो हो ना? जेवुंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूं, वह बस एक मीटिंग करना चाहता था। शुन ये देख सोचता है, वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने कह दिया जेवुंग इस घटना से और भी आगे बढ़ेगा। फाइनल इवैल्यूएशन। डे जंगहून गा रहा है और डांस कर रहा है। जज चौंक कर चर्चा करते हैं, जंगहून की आवाज बहुत अच्छी है और वो इस तरह का डांसिंग गाना भी निभा सकता है। उन्होंने जो गाना चुना है वह उनकी टीम की टोन के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। उनकी स्किल्स देखकर लगता है कि ये टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को भी बखूबी निभा सकते हैं। जजों में से एक ने पूछा, क्या अब ग्रुप 2 की बारी है? ये वही ग्रुप है जिसमें ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के श्यून हैं। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक जोशीला और फ्रेश कॉन्सेप्ट तैयार किया है। जज उनकी परफॉर्मेंस को लेकर उत्साहित थे। ग्रुप 2 की परफॉर्मेंस शुरू होता है। श्यून ने स्टेज पर कदम रखा और जैसे उम्मीद थी, दर्शकों और जजों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी। लेकिन श्यून को हैरानी हुई, प्रेसिडेंट का चेहरा गंभीर क्यों लग रहा है? वैल्यूएशन खत्म हुई और सभी बाहर निकल आए। बाकी ट्रेनीज अपनी डांस स्टेप्स को लेकर बातें कर रहे थे, लेकिन श्यून सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि उसे प्रेसिडेंट की आंखों में कोई चिंता सी दिखी थी। हालांकि उसे अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा, उम्मीद है कि चांग ह्यून या जुंग हुन के साथ कोई दिक्कत ना हो। फिर उसने सुना कि ग्रुप 3 को बुलाया जा रहा है, यानी जुंग इन ह्वान का ग्रुप। श्यून ने सोचा, जेवुंग शायद थोड़ा नर्वस होगा। उसने जेवुंग को हौसला दिया और कहा, पूरा जोश लगाना, अपनी बेस्ट देना। जेवुंग आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जुंग इन ह्वान ने सभी को अपनी अपनी जगह पर खड़े होने को कहा। परफॉर्मेंस शुरू हुई। कुछ देर बाद अब जेवुंग की बारी थी। जज हैरान थे। जुंग इन ह्वान की परफॉर्मेंस जबरदस्त था, लेकिन जेवुंग भी किसी से कम नहीं था। उसने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। डांस खत्म होते ही सबने जेवुंग की तारीफ की। वो थोड़ा उदास था, शायद और बेहतर करना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे का कोई निशान नहीं था। श्यून ने मन ही मन सोचा, काश अगली बार मैं अपने दोस्तों के साथ परफॉर्म कर पाऊं। फिर सबने जेवुंग को चिढ़ाया और सब साथ डिनर पर चले गए। प्रेसिडेंट ने सभी से ऑडिशन के बारे में पूछा। सबने अपनी अपनी राय दी। सभी ने श्यून के बारे में बात की, जो पिछले महीने की इवैल्यूएशन में पहले स्थान पर आया था और फिर भी उन टीम मेंबर्स की मदद कर रहा था जो थोड़ा पीछे रह गए थे। उन्हें स्टेज पर उभरने में मदद करता था। जजेस अब सोच रहे हैं कि अगर श्यून डेब्यू करता है तो उसे टीम लीडर बना देना चाहिए। शिम सोन हो, जेएस एंटरटेनमेंट्स के टीम लीडर और हमारे डिपार्टमेंट हेड ने कहा, अगर स्किल्स की बात करें तो जंग इन ह्वान में कोई कमी नहीं है। उसे यह भी बखूबी पता है कि जनता को कैसे इंप्रेस किया जाता है। वो मेन डांसर है
लेकिन उसके वोकल्स और रैप भी इतने मजबूत हैं कि वो किसी बड़े लेवल की कंपनी से मुकाबला कर सकता है। लेकिन इस बार जेवुंग ने भी शानदार परफॉर्म किया। वो किसी भी कॉन्सेप्ट को परफेक्ट बना सकता है और सब वोकलिस्ट के तौर पर भी उसने बहुत अच्छा काम किया। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी परफॉर्मर्स पर चर्चा हो रही थी। सभी जंग इन ह्वान और जेवुंग की परफॉर्मेंस को लेकर उलझन में थे, क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छा किया था। लेकिन जो ये सब कर पाया वो सिर्फ 15 साल का लड़का था, और वो कोई और नहीं बल्कि जोंग इनह्वान ही था। तभी लीडर ने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उन्हें प्रेसिडेंट को एक जरूरी रिपोर्ट देनी थी। वो धीरे से प्रेसिडेंट के कान में जोंग इनह्वान के बारे में कुछ फुसफुसाया, और उनके पास इसके लिए ठोस सबूत भी था। प्रेसिडेंट तुरंत गुस्से में बोले, उसे अभी मेरे सामने लाओ। जोंग इनह्वान बहुत आत्मविश्वासी था, सोच रहा था कि वही चुना गया है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मीन चियोल भी प्रेसिडेंट के साथ खड़ा था। प्रेसिडेंट ने उसे लैपटॉप पर कुछ तस्वीरें दिखाई और पूछा, ये सब क्या है? जरा समझाओ तो सही। जोंग इनह्वान उन तस्वीरों को देखकर भी बेपरवाह सा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो कूल लग रहा है। ये फोटो तो एक पार्टी की है। प्रेसिडेंट ने उसे और भी तस्वीरें दिखाईं और कहा, मुझे लगता है कि तुम इस जगह को मजाक समझते हो मिस्टर इनह्वान। चलो मैं साफ कर देता हूं, क्योंकि लगता है तुम्हें समस्या की गंभीरता समझ नहीं आ रही। इस पद पर रहते हुए पार्टी करते फिरना तुम्हें यहां से निकाल भी सकता है। चॉय माइनचोल डर गया और उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन इनह्वान ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं गिल्टी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने मिनचुल को क्लब जाने से नहीं रोक पाया। ये सुन मिनचुल उस पर भड़कते हुए कहा, तुमने सभी लड़कियों को और मुझे बुलाया, और तुमने ज्यादा मजे किए, और तुम बोल रहे हो कि यह सब मैंने किया। तभी लीडर फिर से आई और उन्होंने एक रिकॉर्डिंग शुरू की, जो उनको किसी अनोनिमस बंदे ने भेजा था। उन्होंने कहा, मैं वॉशरूम गई थी और वहां संयोगवश मिस्टर जुंग इन ह्वान और मिस्टर चॉय मिन चोल की बातचीत सुनी थी। रिकॉर्डिंग में जुंग इन ह्वान कह रहा था, तू पागल है क्या? तूने नकली आईडी कैसे बना ली? जो भी हो, चोई मिनचोल, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास ऐसी चालें चलने की अक्ल तो है। मैं तुम्हें एक दिन टॉप पर जरूर पहुंचाऊंगा। मैं इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। यह सुन के इनह्वान का मुंह खुला का खुला रह गया। इनह्वान ने एक्सप्लेन करना चाहा, लेकिन प्रेसिडेंट ने सख्त लहजे में कहा, यहां आज से ही तुम्हें बाहर किया जाता है। अब बहस और गंभीर हो गई। जुंग इनह्वान गुस्से में चिल्लाया, आप मुझ जैसे टैलेंट को बाहर निकाल रहे हैं? मैं यहाँ का सबसे टैलेंटेड ट्रेनी हूँ। वो दिखावा कर रहा था कि वो बहुत काबिल है। प्रेसिडेंट ने शांत लेकिन तीखे शब्दों में जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि तुम इस पेशे को सीरियसली लेते हो या नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये सब नॉर्मल मान लिया जाए, तो इस इंडस्ट्री में एक भी कंपनी तुम्हें काम नहीं देगी। अब यहां से निकलो। थोड़ी ही देर में स्टूडेंट्स को पता चला कि जोंग इनह्वान की कुछ लड़कियों के साथ पार्टी की तस्वीरें वायरल हो गई हैं, और फिर सबने सुना उसे निकाल दिया गया है। बाद में शियून और उसके दोस्त इस बारे में बातें कर रहे थे। सभी को गूज बम्प्स सी आ गईं, जब उन्होंने सोचा कि जेवुंग ने अब तक कितना एक्टिंग किया था। यकीनन उसे बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। शियून को एहसास होता है कि जोंग हून हांग की एडिटिंग स्किल्स वाकई लाजवाब हैं। मुझे खुशी है, मैंने उससे पूछा। हम उस दिन का दृश्य देखते, शियून फोन पर बहुत धीरे से जोंग हून हांग से बात कर रहा होता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसने एक बार क्लब के प्रचार के लिए एक मॉडल ढूंढने की बात की थी। अब शियून उसे दो लोगों को सजेस्ट करता है। दोनों हैंडसम हैं और शानदार डांसर भी। उसे यकीन है कि इसका जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। वह कहता है, मैं तस्वीर भेज रहा हूं, जरा मैसेंजर चेक कर लेना। तस्वीर देखकर जोंग हुन मान जाता है, यह प्रमोशन वाकई काम करेगा। तब शियून कहता है, अब मेरी एक मदद करना। प्रेजेंट में दूसरी तरफ जेवुंग याद करता है कि उस दिन जुंग इन ह्वान की वजह से कितना मुश्किल था, लेकिन संयोग से शियून ने उसके लिए स्वीट एंड सॉर चिकन खरीदा। शियून ने कहा, और मैंने जयवुंग की सूझबूझ से उनका सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और आखिरकार जुंग इन ह्वान को हटा दिया। सारे दोस्त सोचते हैं कि शियून उदास है, लेकिन हकीकत में वह अंदर से बहुत खुश था, क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसके पिछले जन्म में जुंग इन ह्वान की वजह से एक एक्सीडेंट हुआ था। इस बार उसने खुद को बचा लिया, और वो इससे खुश है। वह उठता है और सभी को अपने घर बुलाता है, क्योंकि वह उन्हें कुछ खास दिखाना चाहता है।
उधर कंपनी का प्रोजेक्ट तनाव में है। जुंग इनहुआन के एक्सपोज के कारण प्रेसिडेंट की हालत बिगड़ रही है। शियुन सोचता है कि यह सही मौका है। अगर वह अपनी बनाया हुआ गाना पेश करे तो शायद उसका डेब्यू जल्दी हो जाए। कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग तनाव में हैं। अगर डेब्यू टाल दिया गया तो सारा निवेश बेकार जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बिना तैयारी वाले ग्रुप को मंच पर उतार दें। पहले गर्ल्स ग्रुप को निकालते हैं। लड़कों का डेब्यू एक बार फिर टल जाता है। रात को सभी शियुन के घर जाते हैं। वह उन्हें अपना गाना सुनाता है। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। गाना बेहद शानदार होता है। सब पूछते हैं, तुमने ये कैसे बनाया? शियुन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं बहुत समय से इसकी तैयारी कर रहा था ताकि तुम सबके साथ डेब्यू कर सकूं। यह सुनकर जेवुंग भावुक हो जाता है। इतनी मुश्किलों के बावजूद तुमने हमारे लिए ये गाना बनाया और अब हमारे साथ परफॉर्म भी करना चाहते हो। गाना और शियुन की भावना सभी को छू जाती है। गाना तो अच्छा था, लेकिन वे थोड़े भ्रमित थे कि क्या डेब्यू के लिए अपील करना ठीक है। ऐसा नहीं है कि वे सभी अपनी एबिलिटीज को लेकर कॉन्फिडेंस हैं और डेब्यू टीम की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। इवैल्यूएशन भी अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन शियुन को पूरा कॉन्फिडेंस था क्योंकि वह जानता था कि यह उसके लिए एक मौका हो सकता है। उसे लगता है कि खुद को अपील करने का विचार ही उन्हें बाकी अप्रेंटिसेस से अलग बनाएगा। फिर वे सब एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और जेवुंग कहता है, शियुन एक लीडर की तरह है। दूसरे दृश्य में अभ्यास के समय वे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के कारण उनका गला बैठने लगा था। फिर उन्होंने ब्रेक लिया और शियुन ने महसूस किया कि थक जाना स्वाभाविक है क्योंकि वे इवैल्यूएशन खत्म होने के तुरंत बाद ही प्रैक्टिस में लग गए थे। लेकिन प्रोग्रेस उतना नहीं हुआ जितना उसने सोचा था क्योंकि गाने का लिरिक्स काफी बदल गया था जब उसमें वोकल्स जोड़े गए। उसे अंदाजा था, लेकिन वास्तव में चांग ह्युन की लो पिच की सीमा एक हद तक ही जा सकता है। उसे ऐसे वोकल्स की जरूरत है जो गाने में ताकत जोड़ सकें। लेकिन जेएस में वह कौन सा पर्सन होगा? अगले दिन वोकल ट्रेनिंग हॉल में सब लोग गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। शियुन तो पिछली रात ठीक से सो भी नहीं पाया था। वह लगातार इसी गाने के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखें बहुत गहरी हो गई थीं। फिर एक अप्रेंटिस सभी के पास आता है और कहता है, मुझे यकीन है कि आप सभी ने वो गाना प्रैक्टिस किया होगा जो मैंने असाइनमेंट के तौर पर दिया था। मैं आज उन सभी को बिना किसी सजा के जाने दूंगा जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। तो क्या कोई कबूल करना चाहता है? तभी एक छात्र हाथ उठाकर कहता है कि वह आज पहली बार इस क्लास में आया है। अप्रेंटिस उसे कहता है, तुम वही ट्रेनी हो जो एडिशनल रिक्रूटमेंट के जरिए आए हो। ठीक है, फिर ऐसा करो, पहले अपना परिचय दो और उसके बाद यहां आकर एक गाना गाओ। उसका नाम एडन है। शियुन को समझ नहीं आता, उसने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या भविष्य बदल गया है जुंग इनहुआन के एक्सपल्शन की वजह से? जैसे ही एडन गाना शुरू करता है सब चौंक जाते हैं। शियुन भी स्तब्ध रह जाता है। सब जानते हैं कि वह मेनली एक्टिंग क्लासेस लेता है और एक एस्पायरिंग एक्टर है। शियुन को लगता है कि उसकी लो पिच गुफा जैसी समृद्ध आवाज वही है जो उनकी टीम को चाहिए। परफॉर्मेंस के बाद शियुन उससे मिलता है, अपना परिचय देता है और महसूस करता है कि उसमें एक खास ऊर्जा है। वह उसे बताता है कि वह कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन यहां बात करना ठीक नहीं है। तो क्या वह अभी फ्री है? एडन जोर से कहता है कि वह नास्तिक है, जिससे शियुन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वह समझाता है कि वह कोई अजीब इंसान नहीं है। वह एक गाना कंपोज कर रहा है जिसमें उसे लगता है कि एडन की आवाज बिल्कुल फिट बैठेगी, इसलिए उसने उसे रोका। फिर हम एक कैफे को देखते हैं जहां एडन वह गाना सुनता है तो वह हैरान रह जाता है। रिकॉर्डिंग उसके दोस्तों के साथ की गई थी जो उसी एजेंसी में डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं। शियुन का लक्ष्य है कि वह इस गाने को एक बॉय ग्रुप के रूप में डेब्यू के लिए पूरा करे। वह जानता है कि एडन एक एक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर वह उसे आइडल बनने का प्रस्ताव देता है। एडन बताता है कि उसने कैमरा फेसिंग और एक्सप्रेशंस के लिए एक्टिंग क्लास ली थी, लेकिन उसका सपना सिंगर बनना है। लेकिन वह मान जाता है और कहता है कि वह भी एक आइडल बनना चाहता है शियुन के साथ। उसे यह गाना इतना पसंद आया कि वह पूछता है कि रिकॉर्डिंग कब शुरू करेंगे। शियुन कहता है कि आज की क्लास के बाद, शाम 6 बजे के आसपास। एडन कहता है कि वह देर रात को भी रिकॉर्डिंग के लिए तैयार है। फिर शियुन घर जाकर अपनी योजना को व्यवस्थित करता है, कंप्यूटर खोलता है और देखता है
कि उसने जो गाना कंपनी को भेजा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया, जबकि मेल पढ़ ली गई है। वह बहुत गुस्से में आ जाता है। वे उसकी म्यूजिक को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। फिर बिग स्टार एंटरटेनमेंट में कोई चीफ से कहता है कि एक डेमो गाना कंपनी को भेजा गया है, कृपया एक बार सुनिए। फिर चीफ वह गाना सुनता है। वो गाना सुनने के बाद सोचता है, ये तो किसी नौसिखिया ने लिखा है। चीफ लड़की से कहता है, उस कंपोजर को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। क्रेजी न्यू बॉयज का चौथा एल्बम, जिसमें मैं अपने पिछले जन्म में था। यह एक अच्छा गाना था जो उन्हें लंबे समय बाद मिला था, लेकिन कंपोजर पर रेप का आरोप और मेंबर्स का खराब व्यवहार के कारण यह गाना फ्लॉप हो गया था। लेकिन इस बार मैं इसे अपने अंदाजे से बनाऊंगा। वाइब वही होगा, लेकिन अपने अंदाज में। फिर हम बिग स्टार कंपनी को देखते हैं, जहां पे शियोन आया होता है मीटिंग के लिए। फिर हम बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं। चीफ कहता है, तुमने जो डेमो भेजा था वह मुझे बहुत पसंद आया। उसकी क्वालिटी वाकई में काफी शानदार थी। जैज मेलोडी और हिप हॉप को मुख्य थीम बनाकर ऐसी वाइब क्रिएट करना वाकई चौंकाने वाला था। सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात का हुआ कि इसे बनाने वाला इतना यंग है। चीफ उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में कहता है, लेकिन शियोन को लगा आज सिर्फ गाने के बारे में बात होगा। फिर चीफ उससे प्राइम टून मास्टर के बारे में पूछता है। वह बताता है कि प्राइम टून मास्टर वही है। यह सुन शियोन शॉक्ड हो जाता है। वह बताता है, प्राइम ट्यून को कंपोजिंग का मास्टर कहा जाता है और उसने देश के कई आइडल ग्रुप्स के लिए अनगिनत हिट गाने प्रोड्यूस किए हैं। अपने पिछले लाइफ में मेरी यही इच्छा थी कि मुझे प्राइम ट्यून का एक गाना मिले, लेकिन यहां आकर उनसे मिल पाना, ये तो किसी सपने के सच होने जैसा है। चीफ उसे कहता है, अगर तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो तो मैं इस प्रोजेक्ट को तुम्हारे साथ मिलकर को प्रोड्यूस करना चाहूंगा, और तुम चाहो तो ग्रेजुएशन के बाद हमारे कंपनी को ज्वाइन भी कर सकते हो। शियोन उसे मना कर देता है और सोचता है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज मैं खुद लेजेंड से मिलूंगा और वो खुद को लैब का प्रस्ताव दे रहे हैं। इसलिए वह कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है। इसके बाद एडन का रिक्रूटमेंट भी आसानी से हो जाता है। वह उसे अपने दोस्तों से भी मिलाता है। उससे मिलकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर चैंग ह्यून पूछता है, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कभी डांस क्लास में देखा है। आपकी फिजिक भी कमाल की है। आपको तो मॉडलिंग में जाना चाहिए। शियोन जवाब देता है, एडन भी एक उभरता हुआ आइडल है। अब से वो हमारे साथ डांस क्लास लेगा। फिर वह लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। प्रैक्टिस करते हुए वह बहुत थक जाते हैं, इसलिए वह थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। शियोन जाएवूंग को स्टोर से ड्रिंक लाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। शियोन गुस्सा होकर वहां से ड्रिंक लाने चला जाता है। ड्रिंक लेने के बाद वह आ रहा होता है। आते हुए सोचता है, यह है कि एडन मेरे एक्सपेक्टेशन से बेहतर कर रहा है। अब उसे बस अपने डांसिंग में सुधार करना है। तभी उसके पास चीफ चॉय का कॉल आता है। वह कॉल उठाता है तो उधर से आवाज आता है, प्रेसिडेंट आपको बुला रहे हैं। इसके बाद शियोन प्रेसिडेंट के रूम में जाता है। प्रेसिडेंट उसे बैठने के लिए बोलते हैं और कहते हैं, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मुझे पता था कि तुम्हें प्रोड्यूसिंग में रुचि है, लेकिन जब हमने तुम्हारे भेजे गए गाने सुने तो हमें लगा कि आप वाकई में काफी टैलेंटेड हैं। इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम चाहो तो गाने भी प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उपकरण या जो कुछ भी तुम चाहो उसमें मैं मदद कर सकता हूं। लेकिन शियोन मना कर देता है। फिर प्रेसिडेंट बताता है, मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि हमारी कंपनी को म्यूजिक प्रोडक्शन में काफी अनुभव है और हमें बड़ी एजेंसियों से गानों के लिए काफी अनुरोध भी मिलते हैं। इसलिए हम अपने प्रोड्यूसर्स को भरपूर समर्थन देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बॉय ग्रुप प्रोजेक्ट के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। ट्रेनीज की कमी को पूरा करने के लिए हमें फिर से ऑडिशन शुरू करना होगा। इसलिए मैं यह भी सुनिश्चित नहीं कर सकता कि यह प्रोजेक्ट कब दोबारा शुरू होगा। लेकिन शियोन फिर भी उसे मना कर देता है। प्रेसिडेंट कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम फिर भी मना कर दोगे। फिर शियोन कहता है, आपने जो बॉय ग्रुप के बारे में प्रॉब्लम बताया उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वह एक पेन ड्राइव को निकालकर टेबल पर रखता है और कहता है, मैंने यह अपने दोस्तों के साथ मिलकर तैयार किया है, जिनके साथ मैंने इस बार ऑडिशन दिया था, और मैं इन मेंबर्स के साथ एक आइडल के रूप में डेब्यू करना चाहता हूं। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। वह लोग उस गाने को सुन रहे होते हैं। गाने को सुन सभी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, उसने इसे कैसे बनाया? क्या क्राउन कंपनी के पास आंखें नहीं हैं जो उन्होंने उसे छोड़ दिया? फिर प्रेसिडेंट सभी से पूछता है, किसी को इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी इसके लिए मान जाते हैं। अगला सीन हम स्कूल को देखते हैं। शियोन के पास कॉल आता है कि उसका डेब्यू वाला सॉन्ग पास हो चुका है।
इसलिए वह लोग डेब्यू कर सकते हैं। ये सुन शियोन खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को भी बताता है। उसके दोस्त भी खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह सब एक सपना है। शियोन उन सभी को खुश देख मुस्कुराने लगता है और कहता है तो अंदर चलते हैं। वह सभी मीटिंग रूम के अंदर जाते हैं। सब उनको कांग्रेट्स कहते हैं डेब्यू के लिए। फिर प्रेसिडेंट बताता है, अब जब आप सब आधिकारिक रूप से डेब्यू ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं तो मैंने आप सभी को इसलिए बुलाया है क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है। इसलिए ज्यादा घबराइए मत। अगर आपको कुछ बताना हो तो बता सकते हो। चीफ चॉय बताती है, मैं आप सभी पांचों को डेब्यू ग्रुप में शामिल होने के लिए बधाई देता हूं। सबसे जरूरी बात, शेड्यूलिंग, अपनी फिटनेस बनाए रखना और हर सदस्य की इमेज से जुड़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट। इन सभी चीजों का मैनेजमेंट कंपनी द्वारा किया जाएगा और जब भी कोई शेड्यूल तय होगा तो जिम्मेदार मैनेजर को उसे शूट करने के लिए बुलाया जाएगा। यह सामग्री आपके डेब्यू के बाद प्रमोशनल कंटेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन शायून उससे पूछता है, क्या हमारे डेब्यू के बाद भी शेड्यूल में हमारी राय लिया जाएगा? यह सुन चीफ चॉइस सोचने लगती है, लेकिन प्रेसिडेंट इसके लिए अलाउ कर देता है और कहता है, जैसा कि शियून ने कहा, यह ग्रुप उसकी योजनाओं की वजह से बना है, तो हो सकता है कि वह ऐसी बातें सामने लाए जो हमने सोची भी ना हो। मैं उत्साहित हूं यह देखने के लिए कि तुम क्या दिखाओगे, शियून। शियून जवाब देता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। प्रेसिडेंट पूछता है, हमने ग्रुप का एक नाम सोचा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ग्रुप का नाम तुम लोग डिसाइड करो। रूम में सभी ग्रुप का नाम सोच रहे होते। उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या नाम रखे। जयवूंग और चंगह्यून एक एक नाम सजेस्ट करता है, लेकिन किसी को पसंद नहीं आता। तभी शियून उन्हें मिलियनेयर नाम सजेस्ट करता है, जो नाम सबको पसंद आता है। लेकिन चंगह्यून पूछता है, इसका तो कोई मीनिंग भी नहीं है। जयवूंग जवाब देता है, ये कैसे मीनिंगलेस हो सकता है? इसका मतलब तो साफ तौर पर मिलियनेयर है। लेकिन चंगह्यून उस पर गुस्सा हो जाता है। उन्हें लड़ता देख सभी मुस्कुराने लगते हैं। फिर वह लोग अपने ग्रुप का नाम मिलियनेयर रख लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद सबको पता चला कि बॉयज ग्रुप की डेब्यू लाइनअप तय हो गई है। उन्होंने तो अपना नाम भी तय कर लिया है। दूसरे तरफ डेब्यू ग्रुप प्रैक्टिस कर रहा था। तभी कमरे के अंदर एक बंदा एंटर करता है। नाम जुंग चांग सेओक, जेएस एंटरटेनमेंट का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। वह शियून से आकर पूछता है, ग्रुप का नाम पहले से तय हो जाना तो ऐसा लगता है जैसे डेब्यू बस होने ही वाला है, लेकिन क्या तुम सबने अपनी अपनी पोजीशन भी तय कर ली है? शियून हाँ कहता है। डू शी-यून, लीडर। मेन रैपर, लीड वोकलिस्ट किम जुंग हून, मेन वोकलिस्ट। लीड डांसर जी चंगह्यून, मेन डांसर। सब वोकलिस्ट, सब रैपर एडन, मेन वोकलिस्ट। लीड डांसर गो जयवूंग, लीड वोकलिस्ट। लीड डांसर चंग सियोक। शियून का तारीफ करता है, उसने तो टाइटल सॉन्ग को भी बना लिया है। लेकिन शियून जवाब देता है, उसका अभी रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर वह लोग अपना टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं। डेब्यू का भी तैयारी अच्छे से चल रहा था। फिर वह लोग एक वैन से अपने डॉर्म जा रहे थे। वह सब अपने डॉर्म को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। जब वह वहां पहुंचते हैं तो वह डॉर्म को देख हैरान हो जाते हैं। लेकिन मैनेजर उनके एक्सपेक्टेशन पे मूदते हुए कहता है, ये डॉर्म तुम्हारा नहीं है, तुम्हें और ऊपर जाना होगा। मैं जा रहा हूं कंपनी, एड्रेस और पासवर्ड भेज दूंगा। जब वह लोग वहां पहुंचते हैं तो डॉर्म को देख सब निराश हो जाते हैं। वह अंदर जाते हैं और रेस्ट करते हैं। डॉर्म के अंदर 3 रूम है, इसलिए वह लोग रॉक पेपर सिजर करके रूममेट्स डिसाइड करते हैं। रूममेट्स डिसाइड करने के बाद वह सब डॉर्म क्लीन कर रहे थे। तभी शियून के पास पीडी लिम का कॉल आता है। वह उसे उठाता है तो पीडी लिम कहता है, अचानक कॉल आ जाने से तुम जरूर चौंक गए होगे, है ना? क्या आने वाले वीकेंड की शाम में तुम फ्री हो? फिर हम वीकेंड के रात को देखते हैं। वह लोग गाने पे काम कर रहे थे। गाना रेडी होने के बाद पीडी लिम उसे सुनता है तो उसे पसंद आता है, उसकी तारीफ करता है और पूछता है, क्या तुमने किसी और एजेंसी को अपना गाना भेजे थे? शियून हाँ करता है। फिर पूछता है, वह कौन सा एजेंसी है? शियून, तुम क्यों पूछ रहे हो? पीडी लाइम कहता है, अगर तुम मेरे साथ कोलैब करने के बारे में सोचो तो ये मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। ये सुन वह चौंक जाता है और सोचता है, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने नेटवर्क को बढ़ाने का। वह कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं इस वक्त एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। पीडी लिम कहता है, तो इसे हम कभी और करेंगे। I'm right here but you don't see me दिल के दरिया में तेरा नाम लेके want to hold you close but I'm standing lonely one-sided love पर है ये दिल जो बोले Every time you walk by दिल धड़कता है fast तू है जैसे किसी ख्वाब का guest
स्माइल तेरी जैसे कोई मैजिक ट्रिक, पर मैं चुप हूँ ये सीक्रेट टू अ फैक्ट। Look into your eyes, सपनों का जहां, पर बोल नहीं पाता वो एक दफा। I'm right here but you don't see me, दिल के दरिया में तेरा नाम लेके want to hold you close but I'm standing lonely, one sided love पर है ये दिल जो बोले।